आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है प्राइम ट्रिपलेट्स के इस नए सेशन में, जो सेशन नंबर 9 होने वाला है। और इसमें हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट किए हैं। एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन है जिसमें हमने नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति को स्टार्ट किया है। और इसमें जो हम पढ़ रहे थे तो अंकों की संख्या गिन रहे थे, नंबर ऑफ डिजिट्स गिन रहे थे कि अगर कोई भी हमें एक्सपेंशन दे देता है, कोई भी हमें एक्सटेंशन दे देता है और पूछ देता है कि इसमें कितने अंक होंगे, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि 4 is to the power 64 को अगर हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, है ना। तो इस एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, अंकों की संख्या कितनी होगी, ये क्या कर चुके थे, हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। और हमने क्या बोला था कि अगर इस तरीके का कोई नंबर है, हमारे पास नंबर है कोई, है ना, हमारे पास एक नंबर है क्या, तो जैसे कि अगर हो वो वैल्यू क्या है, a is to the power x तरीके का है ना। तो इस log base 10 n ले लेते हैं, मतलब log base 10 a is to the power x कर लेंगे। और जो उसका अगर इंटीग्रल वैल्यू n आ रहा है, इंटीग्रल वैल्यू मतलब प्रोड में अगर n आ रहा है तो उसी n में हम 1 ऐड कर देंगे। इसी 1 में n में क्या कर देंगे, हम 1 ऐड कर देंगे। तो जो भी आंसर वही आएगा वही हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स। जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स होगा हमारा निकल करके आ जाएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी बोला था कि ये कुछ लॉग की वैल्यूज हैं, कुछ लॉग की वैल्यूज है जिन्हें आपको रोज लिखना है। तो इन्हें भी आपको रोज लिखना है, जिससे क्या होता है कि आपको ये क्लिक कर जाए कि जब भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, लिखने से ये होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। रटा हुआ क्या हो जाता है, भूल जाता है। ये कहावत आप भी सुने होंगे, ये कहावत हम भी, और ये सच भी होता है कि अगर आप रटेंगे तो उसको भूलेंगे। उससे बढ़िया है कि आप इतने उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, इस पे उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें जिसकी वजह से ये भूले ना। उसके बाद इनको भी, ये जो कुछ पावर्स थे, कुछ एक्सपोनेंट थे, कुछ नंबर्स थे, इनको भी याद करना था। ये जो कुछ महत्वपूर्ण घात हैं, इन्हें भी हमें क्या करना था, रोज लिखना था। ये हमने पीछे के सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया होगा। जिनका ये पहला लेक्चर हो रहा होगा, तो हमारे प्राइम ट्रिपलेट चैनल पे पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट मौजूद है। आप उस प्लेलिस्ट पे जाएं और जो भी टॉपिक एकदम बेसिक से एकदम रूट लेवल से पढ़ाया गया है, तो आप हर एक लेक्चर को देखें और जरूर आपको कुछ ना कुछ अलग समझने का, या फिर आप समझ पाएंगे, ये हमें उम्मीद है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है कि प्राइम ट्रिपलेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और जो भी प्लेलिस्ट आपको चाहिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड, एकदम बेसिक से रूट लेवल से है, आप जा करके प्राइम ट्रिपलेट्स चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। और मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप जाइए और हर एक लेक्चर को देखिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे कि अगर इस तरीके का कोई नंबर है हमारे पास, अगर इस तरीके का कोई नंबर है हमारे पास, तो उसको हम एक्सपेंड करेंगे ही करेंगे। और एक्सपेंड करने के बाद कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं, वही हमें काउंट करने थे, है ना। तो हमने सीखा था क्वेश्चन, हमने कल क्वेश्चन सीखा था कि अगर इस तरीके का कुछ है 3 is to the power 4 इंटू में 2 is to the power 6, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। तो इसके लिए क्या बताया गया था कि अब क्या करना है, लॉग ले लेना है, लॉग बेस 10 3 is to the power 4 इंटू 2 is to the power 6। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग बेस x है और a इंटू b है, तो हम क्या कर देते हैं, लॉग बेस x a, लॉग बेस x a प्लस लॉग बेस एक्स बी। ये एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है जिसका डिस्कशन हुआ है ना। अगर आप पहली बार देख रहे हो लेक्चर्स को, तो आप जाओ प्राइम ट्रिपलेट्स के चैनल पे, वहां पे लेक्चर्स मौजूद हैं। लॉगरिथम का भी पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ है एक लेक्चर में। तो आप जाइए, हर एक लेक्चर को देखिए ध्यान से, है ना। और उसकी प्लेलिस्ट आपके प्राइम ट्रिपलेट्स चैनल पे मौजूद है, नंबर सिस्टम का, है ना। उसे आप जा करके देख सकते हो। तो हमने क्या किया, लॉग की एक प्रॉपर्टी इसमें यूज कर देंगे। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 3 is to the power 4 प्लस में लॉग बेस 10 2 is to the power 6। क्यों, क्योंकि a की जगह पे यहाँ पे क्या है 3 is to the power 4 और b की जगह पे क्या है 2 is to the power 6। इसी में हमने क्या कर दिया, लॉग की एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो हमें ये आंसर मिल गया। अब क्या करना है इसमें, अब क्या करना है, देखो लॉग की प्रॉपर्टी और भी होती है कि लॉग बेस a b is to the power n है, तो ये n चला आता है यहाँ पे और मल्टीप्लीकेशन में, तो n इंटू लॉग बेस a b हो जाता है, ठीक। ये भी एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, आप जाकर के देख सकते हो। पुराने लेक्चर्स में सारा मौजूद है, डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हमें क्या कर देना है, इसमें जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 4 एक बार 4 4 यहाँ पे आ जाएगा और इसका 6 यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, 4 इंटू लॉग बेस 10 3 प्लस
अब क्या हो जाएगा 6 log बेस 10 2, ये हमारे पास आ गया। अब हमको पता है कि log बेस 10 3 की वैल्यू है 0.477 0.477, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन किससे कर देंगे 4 इंटू 0.477, ठीक है। प्लस में 6 इंटू लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी है 0.301। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन जैसे हम डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सीखे होंगे छोटे क्लासेस में, वैसे ही कर देना है। क्या करेंगे, इनको जैसे लिखा हुआ ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, और फिर आखिरी में ये देखना होता है कि कितने प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ उतने प्लेस छोड़ करके हम डेसिमल्स को लगा देते हैं, ठीक। अब इनको हम ऐड मल्टीप्लीकेशन करें तो 4 7 जा कितना होता है 28, कैरी कितना आया 2, 4 7 जा 28, कैरी आया 2, 4 7 जा 20 और 2 30, कैरी कितना आया 3, 4 4 जा 16 और 3 19, यह है हमारे पास, ठीक है। कितने प्लेस पे डेसिमल है तो 1 2 3 3 प्लेस पे डेसिमल। फिर क्या करना है, अब मल्टीप्लिकेशन 6 का 0.301 में तो 6 1 जा 6 6 0 जा 0 6 3 जा 18। अब 3 प्लेस पे डेसिमल है 1 2 3, 3 प्लेस पे डेसिमल यहां भी लगा देंगे। अब हमें एडिशन है, डेसिमल का एडिशन भी हम जानते होंगे कि 1.908 में क्या ऐड करना है 1.806, तो जहां पे डेसिमल होता है वहां डेसिमल लगा देते हैं सीधे में, है ना। फिर लिख देते हैं जो भी हो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स। 8 6 कितना होता है 14, कैरी कितना आया 1 0 0 क्या हो गया 1। फिर 9 8 कितना होता है 17, कैरी कितना है 1 1 1 2 1 3, यहाँ भी क्या हासिल कितना आया था 1, ठीक। हासिल आया था यहाँ से 1, ठीक। उसके बाद हमारा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 3.714। और पिछले लेक्चर में ये हमने डिस्कस किया था कि अगर जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी लॉग को सॉल्व करने के बाद उसी में +1 कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि log बेस 10n की इंटीग्रल वैल्यू n आई है, स्मॉल n आई है, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट n में कितने होंगे तो n+1। अगर हमारे पास कोई नंबर कैपिटल N इस फॉर्म का है a⁴x, तो इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू लेंगे। अगर लॉगरिथमिक वैल्यू n आ जाती है, लॉगरिथमिक वो भी कौन सी इंटीग्रल वैल्यू जो होल में आया है, जो पूर्ण में जो उत्तर उसका आया है पूर्ण वाले संख्या में क्या कर लेंगे 1 जोड़ लेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा इसमें नंबर ऑफ डिजिट, मतलब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितने उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी दिमाग में नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रल वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 3 प्लस में 0.7414 इसको लिख सकते हैं। तो ये है क्या इंटीग्रल वैल्यू हमारी, ये क्या है इंटीग्रल वैल्यू, और ये क्या है डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में, किसमें है दशमलव में, किसमें है दशमलव में। तो इसी इंटीग्रल वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसका अर्थ ये निकला कि अगर हम 3 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 6 करते हैं तो संख्या जो भी आएगी वो कितने अंकों की होगी 4 अंकों की। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए 4, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक। इसको आप ध्यान से देखें समझें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आज कुछ नए तरीके का क्वेश्चन उठाने का प्रयास करेंगे, तो आप इसे देखें, ठीक। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये लॉग की वैल्यूज याद करनी है, और ये कुछ एक्सपोनेंट दिए हुए हैं इनको भी आपको याद करना है ना। तो ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आते हैं कुछ देर में। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं रब। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। आपको क्या करना है समझ के बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से, है ना। अगर कोई बोल रहा है कि मैं 3 महीने में एसएससी सीजीएल का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और 3 महीने में मैं सिलेक्शन पे आ जाऊं, तो हो सकता है ये काफी एक्सेप्शन केसेस होते हैं, काफी रेयरली ऐसा होता है, क्योंकि उन बच्चों का शायद जो पहले का जो उनका इतिहास रहा है, पहले का जो उनका बैकग्राउंड रहा है स्टडी, उनका जो बोलते हैं ना कि फाउंडेशन कैसा रहा है, तो वो भी मैटर करता है ना। उन्होंने पिछले 10-15 साल या 5 साल कितना मेहनत किया है, ठीक। तो अगर आप फ्रेशर हैं और एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो आपके लिए चाहिए तो पहले तो अपना समय पूरा लो कि हाँ मुझे इतने महीने, इतने साल में या फिर इतने महीने में हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना तसल्ली से, है ना। सिलेबस कंप्लीट करना है एकदम बेसिक से, और जितना रिक्वायरमेंट है उस एग्जाम का उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। तो कुछ बच्चों की सोच ये होता है कि 3 महीने में हम क्या करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, पेपर देंगे, हमारा पेपर क्रैक हो जाएगा। इस 3 महीने के चक्कर में उनका 3 साल बीत जाता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कंप्लीट कर पाते कि अगर आप टारगेट 3 महीने का रखेंगे तो एसएससी सीजीएल का सिलेबस या फिर किसी एसएससी के किसी भी एग्जाम का सिलेबस इतना छोटा नहीं है
कि आप 3 महीने में 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो, आप जीएस भी कंप्लीट कर लो, आप रीजनिंग भी कर लो, आप इंग्लिश भी कर लो, आप मैथमेटिक्स भी कर लो, तो ये मुमकिन नहीं है ना। तो अगर आप हैं फ्रेशर तो एक टारगेट रखिए कि हम 1 साल में, है ना, या फिर 8 से 10 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए। तो पहले पहले बेसिक से आप क्या करें, पहले बेसिक से पूरा बढ़िया से पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद कुछ करने का प्रयास करें। ये 3 महीने वाला टारगेट, 2 महीने वाला टारगेट कि अब सीजीएल का हमने फॉर्म डाल दिया है, अब तैयारी करेंगे और जो क्रैश कोर्स करा रहा होगा उसके माध्यम से हम एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे, है ना। तो कुछ बच्चे कर लेते हैं, इसमें कुछ कोई तो राय नहीं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है, एक्सेप्शन केसेस होते हैं और उनके पीछे 5 साल 10 साल की मेहनत पहले की होती है ना। तो आपको क्या करना है, बड़े ही तसल्ली से, बड़े ही आराम से हर एक लेक्चर को देखना है और बेसिक से समझते हुए सिलेबस को कंप्लीट करता जाना है ना। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, सिलेबस को कंप्लीट करना, सिलेबस को कंप्लीट करना एकदम बेसिक से, ठीक। हर मैथ्स में हर चीज ट्रिक नहीं होती कि आप ट्रिक से कर लोगे, नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओ, चाहे आपको कितनी भी ट्रिक्स आती, कितनी भी ट्रिक्स आ जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे पेपर में, कुछ क्या मतलब अच्छा परसेंटेज उनका होता है कि जिनमें ट्रिक्स तो अप्लाई होगा, हो रहा होगा, हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन अगर आपको बेसिक की नॉलेज नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये सच्चाई है और इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जरूरी क्या है कि बेसिक से आप हर एक लेक्चर को देखते जाएं, समझते जाएं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए अब एक नए तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, एक नए तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, 343, क्या है, 343 की पावर 2 है ना, इनटू में 2401, इनटू में क्या है 2401 की पावर 4, 2401 की पावर 4। ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। ये हमारा क्वेश्चन का बनाना इस तरीके का कि अगर हम इसको गुणा कर रहे होंगे एक्सपेंड करने के बाद, तो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे होंगे, तो उसमें कितने कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, उसमें कुछ ना कुछ अंक होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही नंबर ऑफ डिजिट बताना है, नंबर ऑफ डिजिट बताना है। तो हमने बताया था कि लॉग की वैल्यू, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप लॉग की वैल्यू ले लो, आप लॉग ले लो, लेकिन लॉग में हम लॉग 1 से शुरू होते हैं, लॉग 10 तक जाते हैं, वहीं तक काम हो जाता है। उसके बाद हमें ना लॉग 343 की वैल्यू नहीं पता है, हमें 2401 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है कि कुछ नंबर्स के पावर है जो इनसे मिलते जुलते हैं। तो अगर हम देखते हैं 7 का पावर 3 होता है 343 और 7 का पावर 4 होता है 2401, 7 is to the power 4 होता है 2401 और 7 is to the power 3 होता है 343। अगर हिंदी में बोले तो 7 की घात 3 होता है 343, 7 की घात 4 होता है 2401। ये हम अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो ठीक। हमें लेकिन उसके बाद हमें log 7 की वैल्यू पता है कि log 7 की वैल्यू कितनी है 0.845। अब करना क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो 343 को हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 लिख लिया। अच्छा ये बताइए 7 की पावर 3 के बाद कि इसके ऊपर ही ब्रैकेट ये लग जाएगा क्या पावर यहाँ पे, नहीं, ये लिखना गलत होगा, क्योंकि 343 का पावर 2, 343 का पावर 2 है, ना कि 3 का पावर 2 है। और 343 की पूरी वैल्यू है क्या, तो सिर्फ 7 पावर 7 की 7 is to the power 3, 7 की घात 3 क्या होता है 343, इस 343 का पावर 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 7 is to the power 3, फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। हम ये नहीं लिख सकते कि 7 is to the power 3 is to the power 2, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा फिर इस पावर को सॉल्व करना पड़ेगा, ये केवल और केवल 3 का पावर हो जाएगा, केवल और केवल 3 का घात हो जाएगा, लेकिन हमें घात 2 किसका दिया हुआ है 343 का, 343 का 343 is to the power 2 है। तो यहाँ पे 7 is to the 343 की वैल्यू लिखेंगे, तो 343 को अलग से लिखने का तरीका क्या है कि 7 की घात 3, 7 is to the power 3 जो क्या होता है 343, ठीक है। अब हमको पता है कि 7 is to the power 4 होता है 2401, तो 7 is to the power 4 लिख लेंगे, और यहाँ भी पूरे का ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि 2401 की वैल्यू हम क्या लिखे हैं 7 की पावर 4 और 2401 का पावर 4 है, तो जो 2401 को अलग से लिखने का तरीका जो हमारा 7 is to the power 4 है, उसका होल का पावर 4 लगेगा, है ना। लेकिन अगर हम 7 is to the power 4 is to the power 4 लिख देंगे तो ये फिर 2401 का पावर नहीं रहा, फिर ये 2401 का पावर नहीं है, 2401 का घात नहीं हुआ, हमें क्या करना पड़ेगा केवल और केवल ये 4 का घात होगा, जो लिखना क्या है गलत है, क्या है गलत है, तो ऐसे हम नहीं लिख सकते, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है a is to the power x is to the power y इक्वल टू में क्या हो जाएगा a is to the power x into y,
फिर क्या होता है, अगर a टू दी पावर x की पावर y है तो पावर को हमें सॉल्व करना। ये डिस्कशन पिछले लेक्चर्स में हो चुके हैं बेहद ही तसल्ली से, कुछ भी छूटा नहीं है। फिर भी बता देते हैं यहाँ पे एक बार और कि अगर a टू दी पावर x होल का पावर y है तो पावर क्या हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई। अगर हमें a टू दी पावर x की पावर y है तो हमको पावर टॉप टू बॉटम सॉल्व करना पड़ता है। ठीक, बस इतना आप जानिए, है ना। इसके बाद ये नहीं, अगर इसका पावर फिर ऐसे z हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड। इसका पावर फिर से z हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अगर होल का पावर दिया हुआ है तो पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अगर पावर का पावर दिया हुआ है तो फिर क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये देखें तो इसमें हम कौन सा लगा देंगे, कौन सा रूल लग जाएगा, ये वाला a टू दी पावर x की पावर y क्या होता है, a टू दी पावर x इंटू में a टू दी पावर x इंटू में y। बेहद ही एकदम आसान तरीके से, अगर कुछ भी डाउट बचता होगा, कुछ भी डाउट इससे रिलेटेड जो भी लेक्चर में चला उससे रिलेटेड अगर आप कमेंट करेंगे हम उन कमेंट का जवाब जरूर देंगे, लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए ना, इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट होना चाहिए। ठीक, तो ये करने वाले हैं। अब इसमें हमने ये लगा दिया, अगर यहाँ पे लगाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 7 टू दी पावर 3 इंटू 7 टू दी पावर 2 लगा। अब क्या करना है, इंटू में क्या है, तो 7 टू दी पावर 4 की पावर 4 होल की पावर 4, तो 7 टू दी पावर 4 इंटू 4 हो जाएगा। वाह, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे, इसको क्या लिखें, 3 टू क्या होता है 16 का पहाड़ा आपको पता होगा, हम उम्मीद करते हैं। फिर क्या हो जाएगा 7 टू दी पावर 16, क्या हो जाएगा 7 टू दी पावर 16, 7 की घात कितनी हो जाएगी 16, क्योंकि 4 चौक को क्या होता है 16, 4 4 क्या होता है 16। ठीक, अब क्या करना है, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो घात कर रहे हैं ना, पावर कर रहे हैं, तो इसका एक अलग से चैप्टर है शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, या फिर एक्सपोनेंट एंड पावर भी बोल दिया जाता है, कुछ लोग ये भी बोल देते हैं, और उसके बाद ये भी घातांक की उकरणी हिंदी में बोलते हैं। तो ये जब चैप्टर आएगा तो इसको बड़े ही तसल्ली से बेहद ही आराम से पढ़ेंगे, है ना, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा डिस्कस होना पड़ेगा, अलग से एक चैप्टर है ये, और हर एक एग्जाम में पूछता है घातांक की उकरणी या फिर शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, तो इसको हम पढ़ेंगे। बस इसका थोड़ा सा रोल है, उसको हम बस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, बस थोड़ा सा इसका हल्का सा क्या है यूज है, उसी को हम अप्लाई इसमें कर रहे हैं। तो जब भी ये चैप्टर का डिस्कशन होगा एकदम बेसिक से होगा, एकदम रूट लेवल से होगा, ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं कि कहां से आ गए, ये फिर मिलने वाला है ना, बस इसका हल्का सा यूज है इस कॉन्सेप्ट में, इसलिए हम लेकर के उसको आए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया 7 टू दी पावर 6 इंटू में 7 टू दी पावर 16। घातांक एवं करणी का एक और भी रूल होता है, अगर हम a टू दी पावर m इंटू में a टू दी पावर n कर दे तो ये हो जाता है क्या, a टू दी पावर m प्लस n। ये अगर a की घात m है गुणे a की घात n है तो ये घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, घात आपस में क्या होते हैं, जुड़। लेकिन कब, जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है। ठीक, और ये क्या होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लीकेशन भी होना चाहिए। अब क्या ये नहीं सोचना है कि अगर a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n दिया है तो हम ये कर देंगे, नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये नहीं करना है। बीच में क्या होना चाहिए, इस साइन की जगह पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन, तभी ये रूल लगने वाला है। ठीक, अगर बीच में प्लस है माइनस है तो हम नहीं कर सकते, तो ये लिखना गलत है। मल्टीप्लीकेशन हो, बेस या फिर आधार क्या हो, सेम हो, और कुछ भी पावर दिया हो उससे मतलब नहीं। ठीक है, बस रियल में पावर होना चाहिए। ठीक, अगर a टू दी पावर m प्लस n करते हैं, अब यहाँ भी तो हम देख रहे हैं, यहाँ जब हम लगाते हैं ये वाली आइडेंटिटी कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू होता है a टू दी पावर m प्लस n, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या है, a टू दी पावर m प्लस n। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 7, तो a की वैल्यू कितनी है 7, तो जो पावर है m क्या है, m क्या है 6, n क्या है 16, तो वो वाला आइडेंटिटी ये वाला लगाते हैं शॉर्ट सर्किट इंडिसेस की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 7 टू दी पावर 6 प्लस में 16 m प्लस n। अब जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 टू दी पावर 22, 16 में 6 ऐड किया कितना हो गया 22। अब 7 टू दी पावर 20 में आप क्या कर देंगे, लॉग का एप्लीकेशन कर देंगे, लॉग को अप्लाई कर देंगे, लॉग को अप्लाई कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। अगर हम लॉग ले लेते हैं, लॉग बेस 10 7 टू दी पावर 22 अगर हम ले लेते हैं तो हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली। n होता है तो n चला आता है पीछे, यहां लगा लेंगे कौन सी आइडेंटिटी, लॉग बेस x, है ना, फिर a b टू दी पावर n है तो ये क्या होता है n पीछे चला आता है, जो हो जाता है क्या n इंटू लॉग बेस a b, ये तो होता है।
अब क्या हो जाएगा, तो 22 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा log बेस 10 7 में, log बेस 10 7 में, ठीक। तो 22 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 22 इंटू लॉग बेस 10 7 की वैल्यू है कितनी, तो 0.845, 0.845। अब हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन, और वो भी डेसिमल का, तो जितने मल्टीप्लीकेशन का जो भी रिजल्ट आए थ्री डिजिट्स को छोड़ करके हम डेसिमल लगा देंगे, ये रूल होता है डेसिमल के मल्टीप्लीकेशन। अब करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा क्या 0.845 इंटू में क्या कर देंगे 22, फिर क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, कैरी कितना है यहाँ पर, ठीक, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 2 8 जा कितना होता है 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 1 9, 2 8 जा क्या होता है 16, ठीक। अब जोड़ दें इनको, तो क्या हो जाएगा 9 0 0, 9 और 6 होता है 15, कैरी कितना है 6 1 7 1 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 होगा। अब इसका मतलब ये हुआ, अब 3 प्लेस पे डेसिमल था, इसको मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब है कि 845 इंटू में 22, यही कर देना है। लेकिन अगर डेसिमल लगा होगा तो कुछ नहीं, जो इनका रिजल्ट आ रहा था करने के बाद उतना ही प्लेस पे डेसिमल छोड़ लगा देना आखिरी में, तो 1 2 3 प्लेस पे है तो 1 2 3 लग करके इसका उत्तर क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 18.590। अच्छा, हमने बोला था कि अगर लॉग की जो भी वैल्यू आएगी, लॉग की जो भी वैल्यू आती है उसमें जो उसका इंटीग्रल वाला पार्ट है, डेसिमल वाले को नहीं लेना है, जो उसका इंटीग्रल पार्ट है जो पूरे में आया है उसी में 1 ऐड कर देंगे, उसी में 1 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 18 प्लस में 0.590। तो जो इंटीग्रल पार्ट है कौन है 18 है, इंटीग्रल पार्ट क्या है 18, और डेसिमल में कौन है 0.590, तो हम इंटीग्रल वाले पार्ट में 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19। इसका मतलब हम इसका आंसर क्या निकाल करके लेके आए, इसमें नंबर ऑफ डिजिट अंक कितने हो गए, अंक कितने हो गए, जब इसको हम एक्सपेंड कर रहे होंगे जो आंसर आ रहा होगा तो कितने अंकों की संख्या होगी, 19 अंकों की संख्या होगी, ठीक है। इसको आप नोट करें, क्या क्या समझा इस क्वेश्चन से हमने, कि हमें जब भी ऐसा दिखे, जो बेसिक की जब शुरुआत की गई थी, जब इस तरीके के क्वेश्चन की शुरुआत की गई थी, तो हमने आपसे ये बोला है ना। अगर आप नहीं वीडियोस देखे हैं तो आप जाएं, प्राइम ट्रिपलेट्स पे पूरा पूरा प्लेलिस्ट मौजूद है एकदम बेसिक से, है ना। लेक्चर नंबर 1 करें, अटेंड करें, ये लेक्चर नंबर 9 चल रहा है, लेक्चर नंबर 9 पार्ट नंबर 9 है इस नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का, ठीक। तो अंक कितने आ गए 9। हमने बोला था कि जैसे ही ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे, जब भी ऐसा कोई प्रश्न दिखे तो कुछ भी नहीं करना है, लॉग की वैल्यूज ले लेनी है, लॉग की वैल्यूज ले लेनी है। तो हमको पता है, लेकिन हमें जो लॉग की वैल्यूज दी हुई है 1 से लेकर के 10 तक दी हुई है, लॉग की वैल्यूज कहां से कहां तक है 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इनको तो कुछ ना किसी फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो जब हम पावर्स को कई बार लिखे होंगे, जब हम पावर्स को कई बार लिखे होंगे, इनको अप्लाई किए होंगे, तो हम ये समझ पाएंगे कि हाँ 7⁻³ होता है 343, 7⁻4 होता है 2401। तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया 7⁻3 की पावर होल की पावर 2, 7⁻4 होल की पावर 4। ये गलती नहीं करना है, ये वाली गलती नहीं करनी है किसी को, a⁻x की पावर y लिख दिया, ये गलत हो जाएगा, है ना। अगर होल का पावर लिखना है तो ब्रैकेट लगा। अब ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर a⁻x होल की पावर y है तो आपस में पावर क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो वही हमने कर दिया 3 × 2 4 × 4। अब मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, पहाड़ा याद होगा 10 तक तो आप कर लोगे। 3 × 2 कितना होता है 6, 4 × 4 कितना होता है 16, है ना। फिर हमने सर्ट साइन इंडिसेस का एक्सपोनेंशियल पावर की प्रॉपर्टी लगाई कि अगर a⁻m इनटू में a⁻n है तो a⁻m + n हो जाता है। लेकिन इसके पीछे कंडीशन क्या है कि बेस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, अगर बीच में प्लस है तो नहीं लगाएंगे, अगर बेस सेम भी है तब भी नहीं लगा सकते, हम अलग अलग सॉल्व करके बाद में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे इसलिए कर पाए, यहाँ पे इसलिए कर पाए क्यों, क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक। तो ये हमने सीखा। अब जब हमने कर दिया तो ये पावर इसका 6 था, इसका 16 था, और बेस दोनों में 7, a की वैल्यू 7, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 16, ये वाले आइडेंटिटी लगा देंगे। तो 7⁻6 प्लस में क्या हो जाएगा 16, 7 की पावर 22। अब हम लॉग ले लेंगे, अब क्या करेंगे लॉग ले लेंगे। जब हम लॉग लेंगे तो जो n है, n की जगह पे क्या है 22, है ना। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कौन, अगर log बेस a b⁻n है तो इसको हम लिख सकते हैं n × log बेस a b। वही काम हमने किया किसके साथ, यहाँ पे लेके आ गया 22, और log बेस 10 7 की वैल्यू होती है 0.845। अब क्या करना है, जैसे डेसिमल का दशमलव का गुणा आप सीखे होंगे छोटे क्लासेस में, वही कर देना है, करना कुछ नहीं होता है।
कि अगर 8 से 0.845 है तो 845 में ही डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, जैसे करते आते थे 22 से गुणा कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 3 प्लेस छोड़ करके डेसिमल लगा देंगे, 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर अब क्या करना है कि उत्तर आया जो दशमलव में, इसका जो इंटीग्रल पार्ट है, जो इंटीग्रल पार्ट है उसी में +1 ऐड कर देते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका, इंटीग्रल पार्ट है 18। इंटीग्रल पार्ट क्या है 18, क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 18 प्लस में 0.590, तो ये हो गया इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया दशमलव वाला डेसिमल वाला। तो 18 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो हमारा नंबर ऑफ डिजिट जो आया इस प्रश्न में कितना आ गया 19। कितना आ गया 19, क्यों, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू कितनी आई थी, इंटीग्रल वैल्यू आई थी 18 और उसी में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा 19। तो आप इसको लिखो, अंक कितने आ गए 19, ठीक, आप इसको लिखो, मिटाते हैं आगे बढ़ते हैं। मिटा दे, ठीक, मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है। आप समझ लें, अगर क्या करें, आप वीडियो को पॉज कर लें या फिर प्लेबैक कर लीजिएगा, पीछे कर लीजिएगा, तब भी आप इसको नोट करना है और नोट्स बना के भी चलना, लिखते हुए, ये नहीं कि 4 दिन बाद नोट्स बनाएंगे, नहीं है तो रफ कॉपी लेकर के आप उस पर लिखते रहे, फिर बाद में लिखना जरूरी है, कुछ ना कुछ लिखते रहे, है ना, जो इस बोर्ड पे हो रहा है उसको करना जरूरी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन किस तरीके से दे देता है, 8 की पावर 555, 8 की पावर 555 इंटू में क्या 5 की पावर, हाँ 5 की, सॉरी इसको उसके बाद क्या दे रखा है, दे रखा है 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4 है। इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, अंकों की संख्या निकाल, इसमें क्या करना है, अंकों की संख्या निकालनी। ठीक, तो इसमें देखो हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लॉग अप्लाई करें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना, लॉग भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक इसका दूसरा तरीका भी है करने का। अच्छा, अगर हम 10 लिखते हैं, समझिए एक बात, अगर 10 लिखते हैं तो 10 का पावर क्या है 1, 10 का पावर क्या है 1, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 1, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 1, कोई समस्या। अब 10 की घात 1 है, अगर हमें इसे फाइंड आउट करना है कि कितने अंक हैं, कितने अंकों का ये नंबर है, तो जो घात हो उसका उसी में 1 ऐड कर दो, ऐड कर दो, जो 2 घात हो उसी में, जो उसका घात हो उसमें 1 को ऐड कर दो। अच्छा, 10 है कितने अंकों का 2 अंकों का, 10 है कितने अंकों का 2 अंकों का, तो 10 का घात क्या है 1, तो कितने अंकों का है 2 अंकों का। अगर हम लिखते हैं 1000 लिखते हैं, 1000 को लिख क्या सकते हैं 10 की घात 3, 10 की घात क्या कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो हमने बोला कि जो घात है उसी में 1 जोड़ दो, तो नंबर ऑफ डिजिट 10 की जो घात होगी, हमको बोल दे कि 10 टू द पावर, अच्छा 10 की घात 3 में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, तो क्या करना होता है, जो घात आए उसी में 1 जोड़ दो, उसी में 1 जोड़, यहाँ पे 10 की घात क्या है 3, तो 3 + 1 4 हो गए, तो 4 अंकों की संख्या है कि नहीं 1000, 4 अंकों की संख्या है 1000, 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या है। ठीक, तो जो घात हो 10 में, 10 का जो भी घात हो उसी में +1 ऐड कर देंगे, हमारा नंबर ऑफ डिजिट निकल करके आ जाएगा। जैसे कोई पूछे कि 10 की घात 5 है, इसमें बता दीजिए नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, तो हमने बोला था कि घात में 1 जोड़ लो, तो 5 + 1 कर लेंगे, वो कितना जाएगा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या। अगर हम 10 की पावर 5 को लिखते हैं तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5, तब गिन लो नंबर कितने अंक है 1 2 3 4 5 6, कितने अंक है 6। और ऐसे भी हम घात में अगर 1 जोड़ लिए तब भी हमें नंबर ऑफ डिजिट कितना आया 6। तो अगर 10 की पावर n है, अगर हमारे पास 10 की पावर n है, तो इसमें अंकों की संख्या, अंक कितने होंगे, अंक बराबर कितने हो जाएंगे n + 1, या फिर बोले तो डिजिट बराबर कितने हो जाएंगे, कितने डिजिट्स हो जाएंगे, तो जो इसका है n वही में 1 ऐड हो जाएगा, उसी में 1 हम ऐड कर लेंगे। ठीक, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, 2 × 5 है, इसको 10 बनाया जा सकता है, क्या करेंगे 2 ⁴ है,
एक घातांक करने की एक और रूल है, एक नियम है घातांक करने का या फिर शॉर्ट सेमी इंडिसेस का एक रूल है कि अगर अगर क्या हो a⁻m हो इनटू में b⁻m, मतलब बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a⁻b⁻m। कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं, अगर a⁻m है इनटू में b⁻m है तो हम क्या कर सकते हैं a इंटू b की पावर, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के बाद भी अगर हम पावर लगाएंगे तो हमें वही उत्तर मिलने वाला। ठीक, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लें कि 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। ठीक, अगर हम ये वाली आइडेंटिटी लगाए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की घात 2 हो जाएगा। 2 तिहाई क्या होता है 6, अब 6 की घात 2 कितना हो गया 36, 6 टू द पावर 2 कितना हो गया 36। हमने क्या अप्लाई किया ये वाला आइडेंटिटी कितना आया 36। अब अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। अभी 2 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर 2 दे रखा था, इसको सॉल्व कर ले कितना हो जाएगा 4, और 3 को सॉल्व कर ले कितना हो गया 9, 4 9 से कितना होता है 36। इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी की बराबरी तो आ रहा है, सेम है। ऐसे भी 36 आइडेंटिटी लगाने के बाद भी, और ऐसे भी 36, ऐसे भी 36, ठीक है, ऐसे भी 36 है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या करना है, अब इसको 10 बनाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और इसी का पावर क्या हो जाएगा 444। ठीक, लिख सकते हैं। क्या क्या अप्लाई किया हमने, क्यों ऐसा, ये यहाँ से ऐसे कैसे आ गया, हम इसमें क्या अप्लाई कर दिए a इंटू बी। अगर a की पावर m है इंटू b की पावर m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a इंटू b की पावर होल की पावर m। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये अप्लाई कर दिए हम। तब ये क्या हो गया 10 की घात 444, 10 की घात कितना हो गया 444। और हमने बोला था कि 10 की घात n है तो इसी n में माने जोड़ देंगे, वही उसमें क्या आ जाएगा अंकों की संख्या। तो जब हम 10 की घात 444 10 टू दी पावर 444 को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें n क्या है, n क्या है 444 है ना। दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू है 444। क्यों, कि जब इसका कंपैरिजन करेंगे हम 10 टू दी पावर 9 क्या हो जाएगा 444। n की वैल्यू कितनी आ गई 444। हमने बोला था n प्लस 1 कर देंगे, इसका मतलब क्या कर देंगे 444 प्लस 1 कितना हो जाएगा 445। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए, कितने अंक आ गए 400 440। क्या करना है, इसको 10 टू दी पावर n बना लेना है। तो 10 टू दी पावर n बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 10 टू दी पावर n जो होता है उसी में 1 ऐड कर देते हैं, हमें नंबर ऑफ डिजिट निकल जाता है। इसका 10 की घात कितना है 444, हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए 445। ठीक, इसको आप नोट करिए। इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो जो 10 की घात आएगी, अगर n है 10 की घात 10 की पावर n है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे n प्लस 1। और उसको हम कैसे जाने 10 की घात 1 है तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है 1 2। 10 की घात 3 है 10 टू दी पावर 3 है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 है ना। तो वैसे ही अगर 10 टू दी पावर n होगा तो ऐसे ही जब क्या हो 10 टू दी पावर n हो हमें अंकों की संख्या कितनी मिल जाएगी n प्लस। ठीक, इसी प्रक्रिया में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या है 8 टू दी पावर 555 इंटू में क्या है, इंटू में 5 इंटू 665 क्या है 665। तो अगर हमें अब इसको अगर हम 10 के फॉर्म में तोड़ लें 10 के भाग में 10 के तरीके से तो हम क्या कर लेंगे, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे 10 टू दी पावर अगर n है 10 टू दी पावर n है तो क्या हो जाता है 10 टू दी पावर n प्लस। इसको 8 को हम क्या ले सकते हैं तो 2 की घात 3
8 हमने लिख लिया 2 की घात 3 और होल का पावर क्या हो जाएगा 555 इनटू में क्या है हमारे पास 5 की पावर 1665। अब क्या करना होगा इसमें हम एक रूल अप्लाई कर दें क्या a टू द पावर x की पावर अगर y है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 555 ये कर लिया हमने इंटू में क्या है तो 5 की पावर 1665 अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2 3 5 15 कैरी कितना आया 3 5 51 16 कैरी कितना आया 3 5 51 16 इनटू में 5 टू द पावर 1665 यही तो होगा। इसके अलावा कोई और उत्तर होने वाला है तो हमें बताइए जरूर बताइएगा है ना। तो 1665 2 की घात 1665 5 की घात 1665 तो इसमें क्या लगाया जा सकता है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m को हम लिख सकते हैं a इंटू b और होल की पावर m। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू है 2 b की वैल्यू कितनी है 5 ये हो गया हमारा m और यहाँ भी क्या हो गया m। तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज कर देंगे क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। ये वाली आइडेंटिटी हमें यूज कर देना तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 है ना फिर 16 इज टू द पावर 65। अब देखना है क्या हमने बोला था अगर हमारे पास 10 इज टू द पावर n है अगर नंबर हमारा इस तरीके का है 10 इज टू द पावर n तो n में 1 जोड़ देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1665। तो अंक कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ डिजिट्स अंक कितने हो जाएंगे 1665 प्लस में 1 कितना हो गया 1666 हमें क्या रिक्वायर हमें आंसर क्या मिला हमारे पास डिजिट्स कितने आए तो 1666 या फिर अंक कितना है हमारे पास 1666 ठीक। तो अगर इस तरीके का नंबर है इसमें अगर इसको हम एक्सपेंड कर देंगे इसका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो 1666। तो इसको आप नोट करें फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। समझते हुए चलेंगे तो बिल्कुल आसान है कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है और ये जो पावर्स हैं जो शॉर्ट एनालिसिस का और लॉग की वैल्यूज हैं इनको आपको रोज लिख लेना है। अगर आप रोज लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कोई समस्या इसमें नहीं। आप 10 डे लिख लो आप 10 डे लिख लो दिन में 1-2 बार देखिए आपको याद आने लगेगा है ना। और कुछ ना कुछ तरीका अपना लो कि हाँ इसका ये होता था इसका ये होता था। जैसे मैं अपनाता था कि log 7 की वैल्यू 0.845 उसी का उल्टा हो जाता है क्या करना है 945 हो जाता है 10 की 954 845 845 954 बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ हो जाएगा। ठीक है अब हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या कि 2 is to the power 2 is to the power 2 is to the power 1080 2 is to the power है 1080 into 5 is to the power है 1000 है ना into 5 is to the power 80 ये है ना। इसमें पहले ये वाला आइडेंटिटी लगा दो कौन सा a is to the power m into में a is to the power n होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं a is to the power m plus n। ये रूल क्या कर लेना इसमें अप्लाई कर लेना इसमें अप्लाई कर लेना ये हो क्या जाएगा तो 2 is to the power 1080 into में 5 is to the power 1000 प्लस में 80 अब ऐड कर लेते हैं ये क्या हो जाएगा 2 is to the power 1080 into में 5 is to the power 1080 फिर इसमें कौन सा रूल लगा लेंगे ये वाला a is to the power m into b is to the power m है तो इसको हम ले सकते हैं क्या a into b is to the power। ठीक है ये जो भी रूल्स है ना उनके जो छोटे छोटे रूल्स हैं आप ये छोटे क्लासेस में भी पढ़े होंगे इनका पूरा का पूरा एक चैप्टर है शॉर्ट्स एंड इंडिसेस या फिर घातांक एवं करड़ी तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे है ना बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में बस इसका हल्का हल्का यूज है वही हम कर रहे हैं और आप ये पढ़े भी होंगे है ना किसी ना किसी क्लास से पढ़े होंगे नहीं भी पढ़े हो तो बड़े अच्छे से समझाया गया आप जाकर के देख लो पिछले लेक्चर्स में। अब क्या करना है या फिर इस वीडियो में भी समझाया है। अब इसमें क्या है m की वैल्यू कितनी है m की वैल्यू कितनी है 1080 m की वैल्यू कितनी है 1080 a क्या है a है 2 और b है क्या। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 into 5 और m हमारे पास क्या है तो 1080 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है 10 is to the power 1080 तो किस तरीके से हो गया अगर इसको हम कंपेयर करते हैं 10 is to the power n से तो दिस इंप्लाइज दैट n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1080 1080
और हमने बताया था अगर हमारे पास जो नंबर है इस तरीके का है 10⁻n, इसमें अंक कितने हो जाते हैं, अंक हो जाते हैं n+1। यहाँ n की वैल्यू कितनी है 1080। इसी में क्या कर लेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो n+1 हमारा कितना आ जाएगा 1080 प्लस में 1 हो जाएगा 1081। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें अंक कितने आएंगे, दिस इंप्लाइज दैट अंकों की संख्या कितनी आ गई मेरे भाई, अंक आ जाएंगे कितना 1081। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप इसको नोट करें, ध्यान से समझें, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चले, कोई समस्या नहीं आएगी, इतनी हमें उम्मीद। ठीक, हमने क्या बताया था, 10⁻n है, इसको हम लिख सकते हैं n+1 लिख सकते हैं। क्या उसमें नंबर ऑफ डिजिट, जैसे 10 की पावर 1 होता है, 10 की पावर कितनी होती है 1, उस कितने अंकों का है 10, 2 अंकों का। 10⁻2 होता है 100 कितने अंकों का है 3 अंकों का। अगर पावर 2 है इसी में 1 ऐड कर दिया तो 3 आ गया, पावर n है उसी में 1 ऐड कर दिया तो n+1। ठीक, आप इसको नोट करें। तो फोकस इस पे करना है, ध्यान इस पे देना है ना, कंसंट्रेट इस पे करना है, दिमाग इस पे करना है कि अगर हमें पूरे बेसिक से पढ़ना तो आप प्राइम ट्रिपलेट्स चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ भी ये नहीं कि उड़ते चलेंगे, नहीं 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कर दिया, नहीं, पढ़ाएंगे पूरे बेसिक से पढ़ाएंगे कि आप लोग का बेसिक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है ना। और एकदम मतलब कि जैसे कि एकदम रूट लेवल लेकर के जहां तक उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां तक हम चलेंगे। जरूरी है कि पहले सिलेबस को कंप्लीट करना, तो सिलेबस को कंप्लीट करना हमारा पहला काम होगा। उसके बाद धीरे धीरे स्पीड आपकी भी बिल्ड हो जाएगी। तो धीरे धीरे आप जुड़ो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो सेशंस आप नहीं दिए होंगे, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो एक काम करिए, पूरे मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना, धैर्य होना चाहिए, है ना। तो उछल कूद करके हम नहीं पढ़ा पाते, अलग बात है, यही तरीका है पढ़ाने का, है ना। तो अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, एकदम तसल्ली से पढ़ना है, एकदम शांत होकर पढ़ना है, तो प्राइम ट्रिपलेट्स चैनल के और भी जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनकी प्लेलिस्ट यहाँ पे प्राइम ट्रिपलेट्स में मौजूद है। पहला हम एडवांस मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसमें हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो पहला सब टॉपिक हमारा तक था नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या गिन रहे थे। तो आप जाइए प्राइम ट्रिपलेट्स पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सेशंस को, और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मौजूद, ठीक है। तो कहीं भटकना नहीं है, आप आइए, बेसिक से लेकर के जहां तक रिक्वायरमेंट होगी वहां तक हम पढ़ाएंगे, सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक। जरूरी है क्या समझना, है ना। तो जो लेक्चर्स आप नहीं देखे हैं अभी तक, आप जाके लेक्चर्स को देखिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस हम करते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।